तो टीम प्लेयर, कितने लोगों को लोगों के साथ रहने आदत, सहज रहने की आदत हो रही है? सहजता से रहिए, ज़्यादा नाटक वाटक मत करिए, किंतु परंतु मत करिए, अपनी आदतों को दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करिए। आपके अंदर कोई बैड हैबिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करिए। सिगरेट, तंबाकू, दारू हमारे यहाँ छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी छोड़नी पड़ेगी। ये सारे बीड़ी पीने वाले लोग ट्रेन के लिए बने हैं, क्योंकि जहाज में तो बीड़ी पीना अलाउ ही नहीं है। ये जितने बीड़ीबाज हैं काहे के लिए हैं? और ये एसी में भी नहीं जा सकते बीड़ीबाज, क्योंकि धुआं भी तो निकालना है। तो ये 2 स्लीपरों के लिए बने हैं बस। एक जनरल में घुस सकते हैं बीड़ी के साथ, एक जो जिसकी खिड़की खुल जाती है स्लीपर, उसमें घुस सकते हैं। एसी में ये बीड़ीबाज अलाउ नहीं है, क्योंकि ये क्या करेंगे एसी में जाके, बार बार सुलगाएंगे, वहाँ जगह ही नहीं है पीने की। लेटिंग में पिएंगे ट्रेन में। समझ में आ रहा आपको? बीड़ी, तम्बाकू, सुट्टा, दारू, पौआ सब हमारे यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। किसी को उंगली मत करो, खुद को देखो। अगर ये अच्छी आदतें होती तो हम भी पी रहे होते। बुरी आदतें हैं, इसलिए मैं आपको देखा, मैं तम्बाकू खाता हूं, और अगर मेरे को तलब होती सिगरेट की तो कितनी बार ट्रेनिंग से बार बार जाता पीने के लिए। क्यों नहीं जा रहा हूं? मेरे को आप अपने साथ 36 घंटे रखिए, 72 घंटे रखिए, 10 दिन रखिए, मैं तो ज़्यादा बीवी को फ़ोन करना भी बुरी आदत मानता हूं। आपके साथ रहूंगा, बीवी को फ़ोन ही नहीं करूंगा, और पूरी ज़िंदगी में अकेला साइड में जाके कभी भी फ़ोन नहीं करूंगा। जो आदमी बार बार फ़ोन लेके साइड में जा रहा है, इसका मतलब वो आदमी अच्छा नहीं है। फ़ोन उठाया, आया, हाँ हाँ घर में है, अभी बाद में बात करूंगा। अभी घर में है। वो भी उधर से बोलेगी, लग रहा है बीवी के सामने हो, हाँ 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 हाँ। हमारे जैसे लोग, फ़ोन पड़ा है, पासवर्ड सबको पता है, मेरी टीम को, मेरे सारे बच्चों को पासवर्ड पता है, मेरी बीवी को पासवर्ड पता है, पड़ा है, चिंता ही नहीं है कोई, क्योंकि बिल्कुल पाक साफ है, नाटक है ही नहीं कुछ। एक फोल्डर फ़ोन में 1 TB का फ़ोन है, सबसे लेटेस्ट फ़ोन है, एक फोल्डर कोई ऐसा नहीं है जिस पर पासवर्ड लगाना पड़ा हो। ऐसी ज़िंदगी आपको चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। एक फोल्डर नहीं है कोई जिसमें पासवर्ड लगाओ। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मैंने देखा लोग व्हाट्सएप में पासवर्ड रखेंगे, फिर ऐसे फ़ोटो खींच लेंगे किसी के साथ कि फ़ोन गैलरी में भी पासवर्ड, और कहाँ पासवर्ड हो सकता है, सब जगह पासवर्ड लगा के रखेंगे, है ना? और आपका सबसे सच्चा साथी है। मैं आप सबको क्या चाहता हूँ, मैं आप सब जितने भी यहाँ लोग हैं, लड़के हैं, मैं आपको ज़िंदगी में आने वाले 4-5 सालों में हाउस हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं पिछले 17-18 साल से, 20 साल से हूँ। और सबसे अच्छा बॉस है आपके लिए जो भगवान ने आपको दिया है, वो है आपकी पत्नी। उसको बॉस बना के रखिए बस। सही है? उसको बॉस बना के रखिए, हाउस हस्बैंड बन जाइए। मेरा एक ही बॉस है 20 साल से, 21 साल से, मेरी पत्नी। बस उसकी बात माननी है, बाकी किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हाउस हस्बैंड हूँ फुल टाइम, क्योंकि हाउस वाइफ सुनी होंगी आपने, मैं कौन हूँ? हाउस हस्बैंड। वो बात अलग है, घर का कोई काम नहीं करता, मैं अलग तरीके का एरोगेंट आदमी हूँ। समझ आ रहा है? लेकिन हाउस हस्बैंड होने का ये मतलब थोड़ी है घर में पोंछा भी लगा रहे हैं झाड़ू भी लगा रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, जाले भी साफ कर रहे हैं, जाले। मैं घर में सिर्फ एक काम आता हूँ, जब ऊंची चीज़ उतरवानी है मेरी बीवी को, तो मेरे को पकड़ के ले जाती है, जरा ये बैग उतार देना।
तो मैंने कहा यार वो घोड़ी रखी है, स्टूल है, मैं तू चढ़ जाती उतार लेती। बोला इतना लंबा आदमी होने का और क्या फायदा लें। ऊंची ऊंची जगह से सामान उतारने के लिए मेरा काम आता है। कभी कभार मैं जैसे कंप्यूटर पे बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, बोलेगी हाथ पकड़ के ले जाएगी। मैंने कहा यार ये कुछ अभी रोमांटिक हो रही है। मैं कहा मुझे लगता है रोमांटिक हो रही है, लेकिन अंदर जाके बोलेगी देखो ये सूटकेस उतारना। मैंने कहा यार तू यार ये कोई बात है तेरी। बोला तुम घर में हो तो मैं स्टूल पे क्यों चढ़ूं। मेरा बस यही काम है घर में, ऊंची चीजों को उतारना। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है हम व्यवहार सीखेंगे इस बिजनेस में, और बहुत मनोहर व्यवहार रखेंगे लोगों के साथ। गुप्ता जी से मैंने बहुत व्यवहार सीखा है, शहजाद से मैंने बहुत व्यवहार सीखा है। नहीं आप नहीं, वो अलग बात है। और शहजाद से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपस में सीखते हैं। वशिष्ठ जी से, जेपी ठाकुर से मेहनत सीखते हैं। अलग अलग लोगों से हमने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाया है, और मैंने मैक्सिमम 90% चीज़ें किताबों से बहुत सीखी हैं। सही है। तो व्यवहार ऐसा बना के रखिए, लोगों के साथ इतने घुल मिल के रहिए, चीनी बनिए, गुड़ बनिए, मक्खियाँ मंडराती रहें आपके आसपास। जितनी मक्खियाँ मंडराती रहेंगी, कितने लोग बोलते हैं उतने नोट आते रहेंगे इस बिजनेस में। और नमक बन गए तो अपने आप को सोचिए, कहीं हम नमक तो नहीं बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं एरोगेंट तो नहीं हो रहे, कहीं किसी की इज्जत तो नहीं उतार रहे, कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे, कड़वा तो नहीं बोल रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, गलत तो नहीं कर रहे। सही है। और 3 चीज़ों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिए। किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए, पैसे के साथ खिलवाड़, पैसे के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रखिए। दूसरे का पैसा कभी अपने ऊपर मत आने दीजिए, और किसी का गलती से ले भी लिया तो समय से लौटाइए। सही है। क्योंकि ज़्यादातर संबंध क्या है, छोटे से पैसे से खराब होते हैं। तो पैसे के बारे में बहुत आपको साफ रहने की ज़रूरत है, बहुत साफ। सही है। उतना ही खर्चा करिए जितनी आपकी हिम्मत है, कर्जा मत लीजिए ज़्यादा। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, 2 तरीके की समस्याएं हैं ज़िंदगी में। एक तरीके की समस्या है कि आदमी एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, ये भगवान के द्वारा दी गई समस्याएं हैं, बिना बोले आती हैं। इसको भगवान की लाठी बोलते हैं, कभी भी चल जाती है और अचानक चलती है। लेकिन लोग इनकी वजह से ज़्यादा परेशान नहीं हैं। 99% बुलाई हुई समस्याओं की वजह से ज़्यादा परेशान है, जो खुद ने इनवाइट करी हैं। क्या किया, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया। क्रेडिट कार्ड हमको ये भ्रम देता है कि आपके पास पैसे हैं। क्यों देता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड के साथ लिमिट आती है, उधार, और वो भ्रम है। क्रेडिट कार्ड हमेशा रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। लोन लीजिए कभी तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के लिए। कभी भी शौक पूरे करने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड, इमरजेंसी की चीज़ों को यूज़ करेंगे, बाद में उस ट्रैप में फंस जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। और वो जाल जो होगा वही बैंकें फंसाना चाहती हैं। सारी बैंकें आपको फ़ोन करती होंगी, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो क्या है, वो ग्राहक ढूंढ रही हैं कि कोई मिल जाए हमें, फिर वो जाके खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ 50,000 उड़ा दे, फिर 50,000 उस पर इंतजाम ना हो पाए, फिर वो टुकड़े टुकड़े में हमें देता रहे, 30% की हम ब्याज लगाते रहें। साल की 30% तक की ब्याज वसूल करते हैं वो लोग। तो कभी भी औकात से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा खर्चा मत करिए, और ज़रूरी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। हमारे इस बिज़नेस में ज़रूरी क्या है वो बार बार अपने से पूछिए। जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे बिज़नेस से रिलेटेड है? बार बार अपने से सवाल करिए। अगर मन जवाब दे कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी मत करिए, ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन को कैसे बनाया मैं आपको बता रहा हूँ। इन सबको, डायमंड्स को भी पता है। अचरज होगा आपको कि मैं 90,000 रुपये हफ्ते के चेक कमाता था, कार लेके आ गया था, लेकिन डायमंड बनने से पहले तक मेरे घर में एसी नहीं था, कूलर में सोते थे हम लोग। 2009 में मैं डायमंड बना, 2010 में हमने पहला एसी अपने घर में लगवाया। कंट्रोल समझ रहे हैं? अपने ऊपर कंट्रोल समझ पा रहे हैं?
2010 से पहले, डायमंड बनने से पहले मैंने अपने घर में सिर्फ फर्श करवाया, उससे पहले कुछ नहीं बनवाया। कोई सोफ़ा नहीं लाया, इनको पूछ लो, कोई पर्दे नहीं बदले, कोई कुछ काम नहीं किया। लेकिन बिजनेस के लिए जितने काम जरूरी थे, लैपटॉप लाया, प्रोजेक्टर लाया, दूसरों को प्रोजेक्टर दिलवाए, सारी ट्रिपों पे गया, हर जगह दिशा में गया, पैसा लगाए लोगों के साथ, पैसा दिए लोगों को, दूसरों के कपड़े बनवाए, दूसरों के बिल भरे, दूसरों का सारा काम किया। मैं ये पैसा रोक राख के अपने घर में एसी नहीं लगा सकता था रूबी पे या एमरल्ड पे। मैं बार बार खर्चा करने से पहले अपने आप को पूछता था कि ये खर्चा क्या मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, और अगर मेरा मन जवाब देगा कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन हम लोग आके बिजनेस के चक्कर में ना पड़ के दूसरी चीज़ है, मतलब और कुछ करते रहते हैं, फिर इतना कर्जे में डूब जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सर यहाँ से तो इतने पैसे ही नहीं आ रहे, फिर क्या करें? तो बोला स्विगी चला लें, स्विगी चला लें, जोमेटो चला लें, वो कौन सी बाइक आती है, रैपिडो बाइक चला लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। हमने अपने जीवन में दूसरा काम क्यों नहीं किया? कोचिंग बंद करने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही करना चाहता, नौकरी करना चाहता, तो क्या मैं किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं लेता, स्कूल में पढ़ा नहीं लेता, कोचिंग नहीं चला लेता, और कुछ नहीं कर लेता? पढ़ा लिखा लड़का था, एमकॉम फर्स्ट क्लास पास था, अगर किसी के यहाँ जाके टेम्परेरी अकाउंटेंट बन जाता, रोज़ की उसकी डाटा एंट्री करता रहता उसके बिजनेस की, तो कोई मेरे को 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये ना दे देता? पूछ रहा हूँ आपसे, दे देता ना? क्यों नहीं किया मैंने ये सब काम? क्योंकि मैंने अपने आप को इसलिए रखा कि मैं एक ही गड्ढा खोदूंगा और इतना चौड़ा, इतना मोटा और इतना बड़ा खोदूंगा कि जन्म जन्म की प्यास बुझनी चाहिए उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही गड्ढा खोदूंगा, बार बार गड्ढा नहीं खोदूंगा, बार बार कोई चक्कर में नहीं पड़ूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? और उस डिसीजन की वजह से 10% पे उस टाइम लोन लेना पड़ा, कई बार सिचुएशन ऐसी आ गई, कर्जे लेने पड़े, कई बार सोना बेचना पड़ा मैडम का, कई बार कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं हिला नहीं, एक ही जगह खोद दिया कि नहीं गड्ढा? आप बताओ, भयंकर खोद दिया ना। तो हम फंस जाते हैं चीज़ों में, अरे ये खरीद लाए, वो खरीद लाए, क्रेडिट कार्ड में घुस गए, इसमें घुस गए, 10-20-50 हज़ार का कर्जा कर लिया, और छोटे लेवल पर 10-20-50 हज़ार इतने ज़्यादा लगते हैं, माई बाप लगते हैं। 50 हज़ार के लिए तो ऐसे लगता है कोई आदमी 50 हज़ार दे दे, पता नहीं हम क्या करने को तैयार हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम अवॉइड कर ही नहीं पा रहे किसी चीज़ को। तो व्यवहार अच्छा रखिए, दूसरे के पैसा से खिलवाड़ मत करिए कभी भी, लोगों के साथ मिलजुल के रहने की आदत डालिए, अच्छा लोगों के लिए कुछ देने की हमेशा कोशिश करिए। मेरे मन में ये फीलिंग रहती है कि मेरे को टीम कमा के देती है, उनका काम करा हुआ मेरे पास आता है, वो टीम बरकरार रहेगी बच्चों की तरह। अगर बच्चे बरकरार रहेंगे तो माँ बाप खुश हैं, ऐसे मेरी टीम बरकरार है तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो मैं टीम को खिलाने में, टीम की मदद करने में, टीम का साथ देने में, टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बात की, इसके लिए भरसक प्रयास करता हूँ कि मेरी तरफ से क्या हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो टीम से जब हम कुछ लेना चाह रहे हैं, टीम हमको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देगी, तो यार टीम को कुछ देने का भाव भी तो होना चाहिए। तो सुबह सुबह आप किसी को अपने घर बुला लो, बोला भाई मेरे घर आजा, साथ चल रहे हैं काम करने, और अपने लिए 2 रोटी बनवा रहे हो, 2 उसके लिए भी बनवा दो कि चल यार मेरे घर ही खा लियो, बोलो आप। तो ये जो भाव पैदा होगा ना आपके अंदर, ये जो लोगों के लिए भाव पैदा होगा, यार मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा साथ दे रहा है, मेरे लिए भग रहा है, मेरे लिए दौड़ रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, और अगर आप उस तरीके से उसका पालन पोषण करना चाहोगे, कितने लोग बोलते हैं फिर वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ मिलके बड़ा काम कर पाएगा। सही है?